नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। फैक्ट न्यूज ने अब तक पाली के प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान चलाया है। हम चाहते हैं कि पाली की फैक्ट्रियां हमेशा चलें, लेकिन ये दाग जो हम पे लगा हुआ है ये खत्म होना चाहिए। आज बात करते हैं नेहड़ा बांध में जो पानी गिरता है उसको 600 फैक्ट्रियों पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन पाली का एक और बांध प्रदूषण से बढ़ता जा रहा है, वो है खारडा बांध और निम्बाड़े का तालाब। ये है टेक्सटाइल पार्क के पास। जी हाँ, टेक्सटाइल पार्क एक नया, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए भारत सरकार ने टेक्सटाइल के विकास के लिए दिए थे। टेक्सटाइल पार्क का विकास हुआ था रेडीमेड कपड़ों के लिए, दूसरे जिनमें प्रदूषण नहीं हो ऐसी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। लेकिन पाली की टेक्सटाइल पार्क आज प्रदूषण फैलाने वाले का मुख्य गढ़ बन चुका है। पाली की सभी जिला प्रशासन, राजनेता और प्रदूषण पे हाहाकार मचाने वाले पाली की 600 फैक्ट्रियों को बदनाम करते हैं। लेकिन एक और ये जो टेक्सटाइल पार्क जो प्रदूषण फैला रहा है उससे आसपास की उपजाऊ जमीन नष्ट हो रही है, आसपास के पानी के बेरे प्रदूषण युक्त हो रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। बात करते हैं हमारे युवा नेता भीमराज बाटी, जो किसान नेता हैं और पाली की समस्याओं को लेकर के सरकार में चाहे विधायक बने या नहीं बने, लेकिन आज तक संघर्ष करते रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई प्रदूषण का अधिकारी हो, उन तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। भीमराज जी बाटी बताएंगे टेक्सटाइल पार्क का सच्चाई। टेक्सटाइल पार्क की हकीकत ये है, वो निम्बाड़ा गांव के लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया। मैं उस प्रदर्शन में टेक्सटाइल पार्क के सामने मेन गेट पे मैं भी कई बार गया। मैं उस कुएं पे भी गया जिस कुएं का बर्बादी हो रही है इस टेक्सटाइल पार्क की वजह से। और खाली एक कुआं नहीं, कई कुएं हैं रास्ते के जो टेक्सटाइल पार्क से लगा कर निम्बाड़ा के तालाब तक। वो कुएं खराब हुए, उन कुओं का पानी जहरीला हो गया। टेक्सटाइल पार्क का जो पानी है वो वहाँ निम्बाड़ा के तालाब तक पहुँच गया। निम्बाड़ा के तालाब तक नहीं, खारडा के बांध तक पहुँच गया। खारडा के लोगों ने भी बार बार ये शिकायत करी है। जब भी मैं खारडा जाता हूँ मुझे लोग कहते हैं कुछ करो कुछ करो। मैं कुछ भी करने की चेष्टा करता हूँ। टेक्सटाइल पार्क वाले अपने आप को इतना बड़ा आदमी बताते हैं कि जैसे कोई इनके मुकाबले का कोई आदमी नहीं है, और उन्होंने यहाँ पे ऐसे आदमी को अपना काम दे रखा है जो इनको प्रोटेक्शन देता है। और वो प्रोटेक्शन देने वाले बंधु है सीईटीपी के जो अध्यक्ष है वो खुद ही, उनके पिता सफेद पोस्ट नेता बने घूमते हैं, वो इस टेक्सटाइल पार्क को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क वालों ने सतार साहब इतनी बदमाशी कर रखी है कि वो जो पानी है वहाँ जो ये जो प्रोसेस हाउस वगैरह है वो बनाया तो था, जैसा आपने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स के लिए या जो एफिलेंट नहीं फैलाए पानी का जिसमें यूज नहीं हो उसके लिए। लेकिन वो लोग जो टेक्सटाइल के जो उद्योग वाले हैं उन उद्योग वालों ने उसमें ले जाकर उद्योग लगा दिए। उस उद्योग का जो पानी डिस्चार्ज होता है वो भाई साहब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वो एंट्री भी नहीं करने देते टेक्सटाइल पार्क वाले अंदर। उन्होंने ट्यूबवेल खोद रखे हैं। वो जो पानी निकलता है ना उन फैक्ट्रियों से, प्रोसेस हाउसेस से, उस पानी को उस ट्यूबवेल में डालते हैं। ट्यूबवेल खोद दिए उन्होंने, 5-10 ट्यूबवेल खोद दिए। आप मेरे साथ चलो और अगर एंट्री अलाउ कर दे कलेक्टर साहब तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ट्यूबवेल खोद रखे। और उसमें वो एफिलेंट जो एसिड का और केमिकल का पानी है वो उस ट्यूबवेल में डाल रहे, और ट्यूबवेल की वजह से वो पानी ठेठ खारडा तक पहुंच गया। अभी खारडा और खारडा बंदे से जो सिंचाई होने वाले गांव है ना, बिट्टू वगैरह, पांडाई वगैरह, वो सब लोग इतने दुखी हैं कि वो नेड़ा वाले तो दुखी हो गए जो हो गए। अब हम भी क्या करेंगे, हमारी भी जमीन खराब होएगी, हमारी भी फसलें खराब होएगी, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्यों कि उस टेक्सटाइल पार्क को प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो सीईटीपी के जो वर्तमान अध्यक्ष है, वो वसूली करते हैं उससे, टेक्सटाइल पार्क के मालिक से, और प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसको कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। निम्बाड़ा के लोग दुखी हो गए, प्रदर्शन कर करके दुखी हो गए। मैं भी 2-3-4 बार जाके दुखी हो गया, लेकिन उसके खिलाफ किसी जिला प्रशासन के किसी के भी कान पे जून नहीं रेंग रही है। और अगर यही हालत रही तो नेहड़ा बंदे की तो हालत खराब हुई जो हुई है, ये खारडा बंदे की भी हालत इतनी खराब हो जाएगी। और खारडा बंदे से जो सिंचाई करने वाले गांव है ना, उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। आपने बताया कि प्रोटेक्शन देने वालों ने वादा कर रखा है, वो अपना वादा निभा रहे हैं और टेक्सटाइल पार्क को कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल पार्क जिस उद्देश्य से भारत सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया उनको अनुदान दिया था, और वो चाहते थे कि यहाँ पर जो है इस रंगाई छपाई के अलावा रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री डेवलप हो, और इसमें नहीं हुआ। उसके लिए क्या करना चाहिए? और आज भी आधे से अधिक खुला मैदान पड़ा है टेक्सटाइल पार्क में।
तो क्या वहां पर कौन सी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए और किस तरह से इसको डेवलप करना चाहिए? भाई उसमें टेक्सटाइल ओरिएंटेड कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें पानी का उपयोग नहीं हो, जो कलर केमिकल छोड़े नहीं, वो किसी तरह की कोई भी इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स की लगाए, कुछ जीन्स बनाने की फैक्ट्री लगाए, टेलरिंग की कुछ वो लगाए, वो ऐसे कोई टेक्सटाइल से जुड़े हुए कोई भी उद्योग है वो लगाए। लेकिन ये केमिकल यूज करने वाले और पानी जो बाहर छोड़ने वाले उद्योग है वो किसी भी सूरत पर नहीं लगने चाहिए। सैकड़ों करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी दी, राजस्थान सरकार ने सब्सिडी दी, लेकिन ये जो अपने सीईटीपी के वर्तमान अध्यक्ष है ना भैया, वो अपने आप को अशोक गहलोत जी का भतीजा बताते हैं। वो अपने आप को रोज कहता है कि मेरे पास गहलोत साहब का फोन आ गया, रोज मेरे पास सुबह 8 बजते ही गहलोत साहब मेरे से बात करते हैं। अब गहलोत साहब यार इतने बड़े जननायक है, इतने बड़े मुख्यमंत्री है, राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत है, उसका जननायक अगर इन भतीजों से और ऐसे बेईमान लोगों से जिनकी संपत्ति कुड़क हो रखी है उन लोगों से रोज बात करेगा, ये तो मैं कहता हूं कि ये जो सरकारी अफसर यहाँ विराजमान है वो पता नहीं क्या सोच के उसको मुंह लगा के रखा है। वो अपने आप को भतीजा कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का भतीजा, मुख्यमंत्री रोज सुबह 8 बजे मेरे से बात करते हैं। हम प्रदूषण की समस्या से मुख्यमंत्री के भतीजे की ओर बढ़ गए हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से पाली की प्रदूषण समस्या खत्म हो, इसके लिए आपने बहुत सारी नई चीजें बताई हैं और प्रयास करेंगे कि प्रदूषण की और कोई नई चीज जिससे जो है पाली का ये कलंक मिट सके। फैक्ट न्यूज हमेशा आपके साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल पाली के द्वारा सीईटीपी के नमूने जो है माहवार कलेक्ट किए जाते हैं। चूँकि सीईटीपी को कंसेंट देने का कार्य जयपुर स्तर से, मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है, अतः पाली आरओ के द्वारा माहवार सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उन सैंपल की जो रिपोर्ट आती है वो जयपुर प्रेषित की जाती है और उन्हीं के आधार पर जयपुर ये निर्णय लेता है कि उन्हें नोटिस देना है या फिर उन्हें कंसेंट प्रोवाइड करनी है। ये संपूर्ण कार्य जयपुर द्वारा किया जाता है। उनको सीज करना, जो भी कार्यवाही करनी है, जो भी एक्शन करना है वो जयपुर ऑफिस द्वारा किया जाता है।